रहमानुर्रहीम। अब देखिए, अब हमने एग्ज़ाम्पल 1 2 3 4 को सॉल्व करना है कैलकुलस को। अब आपसे क्या एग्ज़ाम्पल 1 में आपसे क्या मांगा जा रहा है जी, कि आपने इस फंक्शन की डेरिवेटिव लेनी है विद रिस्पेक्ट टू, आपने लेना है विद रिस्पेक्ट टू टी, लेकिन यूज़ करना है चेन रूल का। पहले चेन रूल को समझते हैं जी। चेन रूल क्या है आपका, सोल्यूशन को देखते जाइए। देखिए, W किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, W x के ऊपर डिपेंड कर रहा है, और A किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, Y के ऊपर। आगे x किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, T के ऊपर, और Y किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, Y भी T के ऊपर डिपेंड कर रहा है। हमारा टारगेट है dw यानी dw बाई टी डी टी फाइंड करना है, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक डेरिवेटिव मैंने फाइंड करनी है। तो मैं क्या लिखूँगा, अब मैं लिखूँगा ये, अगर आप देखें यानी मैंने इस तरह लिखना है, पहले w को विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेट करना है जी, पहले पार्शल w बाई x करना है, फिर आपने x को विद रिस्पेक्ट टू, यानी देखिए x सिंगल के ऊपर डिपेंड कर रहा है तो मैं d बाई डी टी यूज़ कर रहा हूँ। फिर आप w को विद रिस्पेक्ट टू y लोगे, पार्शल w, क्योंकि अगर आप w को देखें, w x और y का फंक्शन है, तो इस वजह से मैं पार्शल दो वेरिएबल का फंक्शन है, इस वजह से मैं पार्शल डेरिवेटिव। फिर आपने y को विद रिस्पेक्ट टू क्या लेना है, t लेना है। ये मेरा चेन रूल बन गया। अब मैंने ये सारी चीज़ें फाइंड करनी है। dw बाई डी टी होगा इक्वल टू पार्शियल बाई पार्शियल x होगा, w की वैल्यू को प्लग कर दे, x y है, फिर d बाई डी टी अपनी जगह, ठीक है जी, x की वैल्यू को प्लग कर दे, cos t होगा, प्लस d बाई डी वाई होगा, w की वैल्यू को प्लग कर दे, x y होगा, d बाई डी टी ऑफ क्या होगा, y की वैल्यू को प्लग कर दे, क्या वैल्यू है, sin t है। अब dw बाई डी टी इज इक्वल होगा, अब देखिए विद रिस्पेक्ट टू x ले ले, x की डेरिवेटिव 1 आएगी तो इससे y आएगा, cos की डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y t, ये sin t आएगा। फिर आपको विद रिस्पेक्ट टू y लेना है, y की डेरिवेटिव 1 आएगी तो इससे x आएगा, इसकी विद रिस्पेक्ट टू sin की डेरिवेटिव क्या होगी, cos t आएगी। तो dw बाई डी टी आपका रिजल्ट इक्वल होगा माइनस y sin t होगा, प्लस x cos t होगा। ठीक हो गया जी। अब आप y की वैल्यू क्या गिवन थी, y की वैल्यू sin t गिवन थी, x की वैल्यू क्या गिवन थी, cos t गिवन थी। दोनों वैल्यू को इधर प्लग कर दोगे तो dw बाई डी टी का रिजल्ट इक्वल होगा, y की वैल्यू प्लग कर दे यानी sin t डॉट sin t होगा, प्लस x की वैल्यू को प्लग कर दे, cos t डॉट cos t होगा। तो dw बाई डी टी आपका रिजल्ट इक्वल होगा, इससे आ जाएगा sin t का होल स्क्वायर, इससे क्या आएगा, cos t का होल स्क्वायर। अब आपने t की वैल्यू, क्वेश्चन में अगर आप देखें t की वैल्यू पाई बाई 2, तो dw बाई डी टी होगा, अब t की जगह मैंने पाई बाई 2 पुट करना है, माइनस साइन t की जगह पाई बाई 2 पुट होगा, होल का स्क्वायर होगा, प्लस cos पाई बाई 2 होगा, ऊपर का होल स्क्वायर। अब आगे रिजल्ट देखें, आगे रिजल्ट क्या होगा तो वो आपने देखना है जी। तो dw बाई डी टी का रिजल्ट इक्वल होगा, यानी टी मैंने जब पुट कर दिया, पाई बाई 2 होगा इक्वल टू, अब इसकी साइन पाई बाई 2 1 की इक्वल होता है तो 1 का स्क्वायर होगा, cos पाई बाई 2 किसकी इक्वल हो, 0 के स्क्वायर। तो dw बाई डी टी, जब मैं t की जगह क्या पुट कर रहा हूँ, पाई बाई 2 पुट कर रहा हूँ, 1 का स्क्वायर माइनस 1 आएगा, इसका स्क्वायर 0, तो ये हमारा रिक्वायर्ड आएगा। ठीक हो गया जी। अब आप जाते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। अब इस प्रॉब्लम को देके आपका टारगेट ये चीज़ है, लेकिन पहले इसका चेन रूल बनाते हैं। चेन रूल इसका क्या होगा, देखिए w डिपेंड कर रहा है x y z के ऊपर, ये x के ऊपर भी डिपेंड कर रहा है, y के ऊपर भी डिपेंड कर रहा है, और z के ऊपर भी डिपेंड कर रहा है। लेकिन अगर आप x को देखें, x सिंपल r के ऊपर डिपेंड कर रहा है, अगर आप y को देखें ये सिंपल r के ऊपर डिपेंड कर रहा है, अगर आप z को देखें ये सिंपल r के ऊपर डिपेंड कर रहा है। अब हमने बनाना क्या चेन रूल है, अब हम इसको विद रिस्पेक्ट टू r डिफ्रेंशिएट करेंगे। अगर आप देखें तो इस वजह से मैं d यूज़ करो, क्योंकि ये सिंगल वेरिएबल के ऊपर डिपेंड कर रहा है।
अगर आप इसको देखें तो ये सिंबल वेरिएबल के ऊपर डिपेंड कर रहा है। पहले पार्शियल बाई पार्शियल w के नीचे x लिख दे, डॉट लिख दे। ये x एक के ऊपर डिपेंड कर रहा है तो इस वजह से d यूज़ कर रहा है, d x बाई डी आर होगा, फिर प्लस होगा, फिर w को विद रिस्पेक्ट टू, तो ये पार्शियल w हो जाएगा क्योंकि ये w x y z के ऊपर डिपेंड कर रहा है तो इस वजह से मैं पार्शियल डेरिवेटिव यूज़ कर रहा हूँ। डॉट में होगा y किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, y सिंगल वेरिएबल तो इस वजह से मैं d यूज़ कर रहा हूँ, दरमियान में प्लस, फिर w आपने क्योंकि 3 वेरिएबल तो इस वजह से पार्शियल होगा, और आपने z को किसके विद रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव लेनी है, r के विद रिस्पेक्ट। अब डी डब्ल्यू बाई डी आर होगा, पार्शियल बाई पार्शियल x अपनी जगह, w की वैल्यू को प्लग कर दोगे, एक्स वाई प्लस z होगा, डॉट में d बाई डी आर होगा, x की वैल्यू को प्लग कर दे, कॉज r होगा, प्लस पार्शियल बाई पार्शियल y, w की वैल्यू को प्लग कर दे, एक्स वाई प्लस z होगा, फिर आपका d बाई डी आर होगा, y की वैल्यू को प्लग कर दे, कॉज r होगा, फिर आप इसकी तरफ आ जाइए, d बाई डी जी, ये आपका हो जाएगा एक्स वाई प्लस z, फिर डॉट, अब आपने d बाई डी आर w की वैल्यू को प्लग कर दे, सॉरी z की वैल्यू, ये आपका ये होगा। अब आगे देखते जाइए, डी डब्ल्यू बाई डी आर की वैल्यू आएगी। अब देखिए x की डेरिवेटिव अगर मैं ले लूँ 1 आएगा, इधर y रह जाएगा, और z की डेरिवेटिव क्या आएगी 0, कास की डेरिवेटिव आएगी माइनस, साइन r होगा, प्लस y की, इधर y की डेरिवेटिव 1 आएगी तो x बचेगा, z की डेरिवेटिव 0 होगी तो इधर x प्लस 0 होगा, इनटू में का, इधर ये क्या है, मैंने वैल्यू गलत, तो एक की वैल्यू कास r, ये साइन आ रहा है तो इधर ये आपका कॉस r आएगा, डी आर कैंसिल, फिर प्लस होगा। अब देखिए ये दोनों ज़ीरो हो गए क्योंकि इसमें जी नहीं है, लेकिन आपका सिंपल क्या बचेगा +1, तो डी डब्ल्यू बाई डी आर इक्वल होगा, नेगेटिव आगे आएगा यानी माइनस वाई साइन r बचेगा, प्लस x कॉस r बचेगा, प्लस क्या आएगा 1 आएगा। ये आपका क्या बनेगा, रिक्वायर्ड रिजल्ट। अब आपने इसमें ज़ीरो भी पुट करना है, इसमें क्या पुट करेंगे, यानी मैंने r की जगह क्या पुट करना है 0, तो मैं पहले इस तरह करते हैं, y की वैल्यू को प्लग कर दो, y की वैल्यू आपकी क्या है, y की वैल्यू है आपकी साइन r होगा, इनटू में साइन r होगा, x की वैल्यू को प्लग कर दो, कॉज r होगा, कॉज r होगा, +1, तो डी डब्ल्यू बाई डी आर का रिज़ल्ट इससे स्क्वायर बनेगा यानी साइन r का होल स्क्वायर, इससे कास r का क्या बनेगा होल स्क्वायर, +1। अब ज़ीरो को प्लग कर दे, यानी आपने r की जगह ज़ीरो को प्लग कर देना है, माइनस साइन 0 ऊपर का स्क्वायर, कास 0 ऊपर का स्क्वायर, +1। अब देखिए साइन 0 0, 0 का स्क्वायर 0, ये ख़त्म हो गया, कास 0 1, 1 + 1 से कितना आएगा 2 आएगा। सिंपल सा प्रॉब्लम था, सिंपल तरीके से हमने इसकी क्या कर दी, सोल्यूशन कर दी। ठीक है जी, अब जाएंगे नेक्स्ट एग्जाम्पल के ऊपर, थर्ड। अब देखते जाइए, अब हमारे 2 टारगेट हैं, पहले इस टारगेट को कंप्लीट करेंगे, फिर इस टारगेट को कंप्लीट करेंगे। तो आपका टारगेट है डी डब्ल्यू बाई डी आर, ये आपका क्वेश्चन मार्क है। अगर आप पहले w को देखें, w इन तीनों के ऊपर डिपेंड कर रहा है, यानी x, y और z के ऊपर, तो मैं लिखूँगा इधर w, इधर मैं लिखूँगा x, इधर मैं लिखूँगा y और इधर मैं लिखूँगा z। अब अगर आप देखें x डिपेंड कर रहा है r और v के ऊपर, तो ये दो के ऊपर आगे डिपेंड कर रहा है r और v के ऊपर, y किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है r और v के ऊपर। ठीक है जी, तो यहाँ तक क्लियर। अब अगर आप z को देखें, अगर आप z को देखें, z के साथ अगर आपको r नज़र आ रहा है लेकिन इसका विद रिस्पेक्ट टू v भी डेरिवेटिव हो सकता है, तो हम मैं कह सकता हूँ कि ये r और y की v के ऊपर, दोनों के ऊपर डिपेंड कर रहा है। ये सिंपल चेन रूल बनेगा। पहले आपने कौन सा रूट यूज़ करना है, अब मैं रूट बता देता हूँ। हमने डी डब्ल्यू बाई आर को फाइंड करेंगे, इसको विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेट करेंगे, फिर मैं इसको विद रिस्पेक्ट टू, अब मैं क्या लिख सकता हूँ, पहले तो इधर से इधर आ जाओ, यानी अब देखिए चूंकि w
W x किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, 2 के ऊपर, तो इस वजह से मैं पार्शियल यूज़ करूँगा, पार्शियल बाई पार्शियल r इधर यूज़ होगा। अब रूट में बता देता हूँ कि कौन सा रूट आपने यूज़ करना है, पहले यहाँ से लेकर यहाँ तक फिर यहाँ तक, यानी पार्शियल w के नीचे x होगा। अब मैं पार्शियल आगे देखिए, क्योंकि x 2 के ऊपर डिपेंड कर रहा है तो मैं इधर लिखूँगा पार्शियल बाई पार्शियल r, फिर आगे जाओ प्लस, फिर इधर, फिर जो r का रूट है वो आपने यूज़ करना है। पार्शियल w बाई कितना होगा, पार्शियल w फिर y, फिर पार्शियल y के नीचे कितना होगा, ये आपका v है, r होगा, ठीक है। फिर आगे जाओ, जो r का रूट है वो यूज़ करना है, यानी पार्शियल w के नीचे कितना होगा, z होगा, फिर आपका z का विद रिस्पेक्ट टू क्या आएगा, r आएगा, z का विद रिस्पेक्ट टू r आएगा। अब आपने वैल्यू को क्या कर देना है, प्लग कर देना है, बस आपके पास जो वैल्यू है वो प्लग कर दो। पार्शियल w बाई r होगा, पार्शियल बाई पार्शियल x होगा, w की वैल्यू x प्लस 2i प्लस z का स्क्वायर, फिर पार्शियल बाई पार्शियल r, x की वैल्यू प्लग कर दो r बटा में y, फिर प्लस पार्शियल बाई पार्शियल y, w की वैल्यू प्लग कर दो x प्लस 2i प्लस z का स्क्वायर, फिर पार्शियल बाई पार्शियल r होगा, r की वैल्यू को प्लग कर, y की वैल्यू प्लग कर दो r स्क्वायर प्लस ln v। आगे पार्शियल बाई पार्शियल, ये इसकी तरफ आ गए, पार्शियल बाई पार्शियल z होगा, w की वैल्यू को प्लग कर दो x प्लस 2i प्लस क्या होगा, z का स्क्वायर होगा, फिर आपका पार्शियल बाई पार्शियल r होगा, z की वैल्यू को प्लग कर दो 2r। अब बस डेरिवेटिव आपने लेना है जी। अब पार्शियल w के नीचे कितना होगा, r होगा, देखिए इसमें x है, x की डेरिवेटिव क्या आएगी 1, ये भी 0 ये भी 0, तो दोनों से एक 0 आएगा। अब देखिए r की डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू r ले लो, 1 आएगा, तो बटा इसका नीचे आएगा 1/v, r की 1 ले ली। अब आपको इसको विद रिस्पेक्ट टू y लेना है, ये भी 0 ये भी 0, तो 2y की डेरिवेटिव क्या आती है 2। अब इसको विद रिस्पेक्ट टू r, ये 0 हो जाएगा क्योंकि ये v का फंक्शन है, तो 2r होगा प्लस, अब इसको ये भी 0 विद रिस्पेक्ट टू z, ये भी 0, तो इसका सिंपल डेरिवेटिव होगा 2z, इसका विद रिस्पेक्ट टू r, 2r का विद रिस्पेक्ट टू r क्या होगा 2 होगा, तो पार्शियल w के नीचे पार्शियल r होगा, यानी 1/v बचेगा, 2 दूने 4 r होगा, 2 दूने 4 z होगा। ये आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा, ठीक है जी। सॉरी ये r होगा, ये कितना होगा r होगा, 2 दूने 4, 1 मिनट 2 नहीं, ये अब z की वैल्यू को प्लग करना है आपने, तो कितना होगा सर, z की वैल्यू अगर मैं ये मैंने कोई गलती तो नहीं की, इसका विद रिस्पेक्ट टू z 2z होगा। अगर मैं z की वैल्यू को ले लूँ, अब आपने z की वैल्यू को प्लग कर देना है, तो ये 1/v होगा, 4r अपनी जगह है प्लस 4 अपनी जगह है, z की वैल्यू 2r है, तो 4 दूने 8 होगा, 8 जमा 4r से क्या बनेगा, यानी 1/v होगा प्लस 12r बनेगा। ये आपका रिक्वायर्ड आंसर है। अब आप हमारा टारगेट नेक्स्ट क्या है, उसके लिए पहले उसूल बनाते हैं, तो उसूल को देखते जाइए। अब आपने दूसरा रूट यूज़ करना है, पहले आपने, अब हमारा टारगेट है पार्शियल w की नीचे v को फाइंड करना है। अब मैं क्या करूँगा, पहले यहाँ से लेकर यहाँ तक जाऊँगा, यानी w की नीचे क्या होगा x होगा, फिर एक ये रूट यूज़ करना है, फिर x के नीचे v होगा, फिर दरमियान में क्या होगा प्लस, w में से v की तरफ y की तरफ जाओ, ठीक है जी। अब दूसरा रूट आपने यूज़ करना है, फिर आप यहाँ से लेकर यहाँ तक आ जाओ, y आपको किसके नीचे होगा, v के नीचे होगा, फिर आपका प्लस होगा, w को पहले z के विद रिस्पेक्ट डिराइवेट कर दो, फिर आप z को विद रिस्पेक्ट टू v डिराइवेट कर दो। अब आप वैल्यू को प्लग कर दे। अब पार्शियल w बाई x की वैल्यू मैंने निकाली थी, इससे 1 आया था, ठीक है जी। अब आप x को विद रिस्पेक्ट टू v लोगे, अब r तो आगे हो जाएगा 1/v, 1/v को मैं ऊपर करूँगा, इन्वर्स होगा, -1 आगे होगा, तो इससे मैं लिख देता हूँ -r/v², इसका रिजल्ट होगा। डायरेक्ट मैंने डेरिवेटिव निकाल ली। पार्शियल w बाई v y, इसका रिजल्ट 2 आया था, और y को विद रिस्पेक्ट टू v ले लो,
अगर मैं मार्कर चेंज कर दूं तो इसको मैं विद रिस्पेक्ट टू v लूँगा, किसको विद रिस्पेक्ट टू, इससे 1/v आएगा, यानी बटा में 1/v। ठीक है जी। अब पार्शियल w बाई z को निकाल दो तो इससे 2z आएगा। अब z को विद रिस्पेक्ट टू r, z को विद रिस्पेक्ट टू v, इसमें v नहीं है तो इसका रिजल्ट 0 होगा। तो पार्शियल w, ये मैं साइड पे काम कर रहा हूँ, ठीक है जी। पार्शियल w बाई v का रिजल्ट होगा -r बाई v का स्क्वायर प्लस 2 बाई v आएगा, फिर आपका नेक्स्ट होगा 0। बस ये आपका रिजल्ट हो गया। अब आगे देखते जाइए। अब सब इसमें 2 टारगेट है, पहले इस टारगेट को पूरा करेंगे। अब देखिए अगर आप W की देखें, W 2 वेरिएबल के ऊपर डिपेंड कर रहा है। W एक X के ऊपर डिपेंड कर रहा है, एक आपका किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, Y के ऊपर। X 2 के ऊपर डिपेंड कर रहा है, एक R के ऊपर, एक V के ऊपर। फिर आप Y किसके, Y अगर आप Y को देखें, ये R के ऊपर डिपेंड कर रहा है और V के ऊपर डिपेंड कर रहा है। अब हमारा टारगेट है यहाँ से लेकर यहाँ तक डेरिवेटिव पहले फाइंड करना। तो मैं लिख देता हूँ पार्शियल W बाई R लिखोगे, ठीक हो गया। ये रूट यूज़ करें, पहले आप W को विद रिस्पेक्ट टू X ले ले, फिर X को विद रिस्पेक्ट टू R ले ले। ये भी पार्शियल होगी क्योंकि X 2 के ऊपर, पहले आप इस तरह, फिर प्लस W को विद रिस्पेक्ट टू Y ले ले, फिर Y को विद रिस्पेक्ट टू क्या ले ले, R ले ले। ठीक हो गया जी। अब वैल्यू को प्लग कर दे। अब देखिए अगर मैं W को विद रिस्पेक्ट टू X ले लूँ तो x स्क्वायर की डेरिवेटिव 2x आएगी, y की डेरिवेटिव क्या होगी, 0 होगी। ठीक है जी। अब x को अगर मैं विद रिस्पेक्ट टू r ले लूँ तो r की डेरिवेटिव 1 होगी, इसकी डेरिवेटिव 0 होगी, तो इससे सिंपल 1 आएगा। फिर आपका W को विद रिस्पेक्ट टू y लोगे तो ये 2y आएगा। अगर आप r को v को y को विद रिस्पेक्ट टू r लोगे तो इसकी डेरिवेटिव 1 आएगी, दूसरा क्या होगा, 0 होगा। ठीक है जी। पार्शियल W बाई R की वैल्यू आएगी 2x प्लस 2y। ठीक हो गया जी। अब इधर x की वैल्यू को प्लग कर दे। ये x की वैल्यू क्या है, r माइनस वी है, और y की वैल्यू क्या है, r प्लस वी है। अब इसको कैलकुलेट कर दे। पार्शियल W बाई R होगा 2r माइनस 2v प्लस 2r प्लस 2v। ये दोनों कैंसिल होंगे, 2r जमा 2r से क्या निकलेगा, 4r निकलेगा। ये आपका रिक्वायर्ड होगा। अब आपने क्या करना है, अब आपने दूसरा टारगेट पूरा करना है। दूसरा टारगेट क्या मतलब, पार्शियल W बाई V को। अब मैं रूट बता देता हूँ। इधर से पहले इधर जाओ, यानी पार्शियल W बाई X होगा डॉट में, इसको विद रिस्पेक्ट टू V डिराइवेट कर दो। ठीक है जी। फिर आपका प्लस होगा, पहले इसको विद रिस्पेक्ट टू Y डिराइवेटिव ले लो, फिर आपका डॉट होगा, Y को विद रिस्पेक्ट टू V डिराइवेट कर दो। अब प्लग कर दे। पार्शियल W बाई X की डेरिवेटिव मेरे साथ क्या आई थी, 2x आई थी। n2 में क्या होगा, x की विद क्या लेंगे, x की विद रिस्पेक्ट टू y लोगे। ये आपका x है, x की विद रिस्पेक्ट टू y। अगर मैं इसको विद रिस्पेक्ट टू v ले लूँ तो इससे -1 आएगा। ठीक है जी। फिर आपका प्लस होगा। पार्शियल W बाई y की डेरिवेटिव 2y आ चुका था। अगर मैं इसकी विद रिस्पेक्ट टू v ले लूँ तो इसकी डेरिवेटिव कितनी आएगी, 1 आएगी। ठीक है जी। अब आगे क्या करेंगे, आगे देखते जाइए ताकि मेरे सामने वैल्यू हो। यानी पार्शियल W बाई V का रिज़ल्ट इक्वल होगा, इससे -2x बनेगा, 2y बनेगा, -2 अपनी जगह, x की जगह r माइनस वी होगा, y की जगह आपने क्या कर यूज़ करना है, r प्लस वी यूज़ करना है। तो ये -2r होगा, प्लस 2v होगा, प्लस 2r होगा, प्लस 2v होगा। ये दोनों कैंसिल होंगे, 2v प्लस 2v, ये आपका 4v बनेगा। इस तरह हमारा ये टारगेट क्या हो गया, कंप्लीट। बेस्ट विशेस, गुड।